अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को सुरैया की तरफ से प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 1.5 घंटा बजने वाला है। अभी कर रही हूँ। कल 2 बार मैंने वीडियो बनाता तो फिर मैं रात में, आज सुबह में भी डाला था, कल भी डाला था। आज भी मैं जल्दी बनाने वाली थी, सुबह में एटलीस्ट और फिर से मैं डालने वाली थी वीडियो। सो मेरा बैड लक हर बार की तरह अभी जस्ट मैंने फ्री हो चुकी हूँ। दोपहर को 3-4 बजे को मैं वीडियो बनाने वाली थी। कहीं चले गए थे हम लोग शादी को किसी की, तो आने के बाद सडनली देखो थोड़ा मेकअप है ना थोड़ा आंखों में काजल है ना ये फिर मैं बनाने वाली थी। सो मेरा बैड लक वहाँ से आते ही एकदम सा थकान हो गई, नींद जैसे आ रही थी। नींद क्या, फुल एकदम नींद। वीडियो बनाने को मन नहीं हो रहा था। वीडियो मैं बनाना चाह रही थी परफेक्टली, और भी ज़्यादा मेकअप था ना, और भी निखर के रहता था। दोपहर में बनाती तो 4 बजे को। अभी तो रात के 1.5 घंटा हो चुका है, पूरा मेकअप वगैरह सब कुछ चला गया। चलो खैर, मेरे तकदीर में नहीं है था मैं वीडियो बना दूँ फटाक से बेहतरीन। तो तकदीर में नहीं रहने की वजह से इस कदर नींद आ गई, उस कदर नींद आई कि पता नहीं। वहाँ से आने के बाद एकदम टेंशन जैसा हो गया। टेंशन किस बात का? थोड़ी सी बात का। देखो कान में का दिख रहा नहीं ना, खाली कपाल दिख रहा है। मेरा कान में का खो गया गाइस। अभी कल ही मैंने डाला था ना, ये हमारे अम्मी के पैसे से ली थी मैं। मेरी शादी के पहले का है ये इयरिंग्स, मेरी शादी का पहले का ये इयरिंग्स खो गया। बहुत दिनों के बाद मैंने निकाल के पहना था। ये कल ही वीडियो जैसे बना रही थी, आज डाल को चले गए। अभी मैं जस्ट शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है। मेरा बेटा बोल रहा है हम हेलो गाइज, हम शादी को जा रहे हैं। उसमें दोनों भी है मेरे इयरिंग्स घर में। शादी महल को जाने के बाद खो गया। देखो गाइज मेरा इयरिंग्स कितना बढ़िया है माशाल्लाह। अभी इसको खो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो इसको इस तरह करके मांग तिल्ला करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं भला, है ना गाइस। अब खो जाने पर, हाँ हमारे अम्मी के पैसे में लिया था ना, मेरे को ये फिक्र हो रहा है, इसीलिए तो टेंशन भी हो गई थी। पता नहीं थकान भी क्यों हो गई थी, आई डोंट नो। सुबह में मैं जल्दी फटाक से, सुबह में भी 4 बजे को उठा था ना मैंने, तो उठ के और फिर से 7 बजे को बहुत सारा मैं जल्दी काम करने वाली थी। आज सुबह में फाइनल करने वाली थी, शाम तक का नहीं रखूँगी कोई काम। आज सवेरे में पूरा बर्तन वगैरह हो सब कुछ मैं फटाक से करने वाली थी आज शादी को जाने से पहले मैं पूरा सारा काम कर लूँगी। मैं ये सोच रही थी, काम कोई पेंडिंग नहीं रखूँगी। कुछ भी चाहे झाड़ू मारना हो, पोछ, कुछ भी मैं फैलाऊंगी नहीं, इधर भी नहीं गंदगी, कुछ भी साफ़ सुथरा मैं करके चली जाऊंगी। मैं ये सोच रही थी। सुबह में जब उठा था मैंने 4 बजे को, 5 बजे को भी होशियार थी, 6 बजे को भी होशियार थी, 7 बजे को भी होशियार थी, 8 बजे को भी होशियार थी। मैं थोड़ा नमाज के बाद वो थोड़ा कर रही थी, इधर का वो उधर का। फिर सडनली बर्तन धोने के लिए नीचे जा रही थी, लो सडनली एकदम ठंड हो गई। ठंड एकदम शबनम शुरू हो चुकी सुबह में 7-8 घंटे के बाद। एकदम ओवर शबनम, ओवर ठंड, बरसात का मौसम। बब्बा इसका दर हो गया। फिर मेरे को मजबूरन ओढ़ के सोना पड़ा। सो के 10-11 बजे को उठी। वो सो चुकी थी ना मैं। अभी मेरे को सोने को वैसा कुछ मोमेंट नहीं था। एग्जाम्पल मैं सो चुकी थी ना, तो मैं ये कह रही हूँ बात
तो अभी शाम को वहाँ से आने पर सोने का मतलब नहीं बनता था, मैं सो चुकी थी ना, 2 आवर तो मैं सो चुकी थी। तो भी मेरे को इतनी थकान, इतनी थकान, इस कदर नींद आ गई, मेरे को बैठने को हो रहा नहीं था, बात करने को मन हो रहा नहीं था, मोबाइल तक भी कुछ भी देखने को मन नहीं हो रहा था, उस कदर नींद आ रही थी। अरे ये क्या हो रहा है, चलो सब कुछ छोड़ते हैं, सो लेती हूँ थोड़ी देर। सोया तो कब उठा मैंने 4:30, वहाँ से 4:30 के बाद आ गए, शायद आधा घंटा उसमें भी हुशार थी मैं। बस 5 बजे को सो गई, 6, 6:30, 7 बजे को शायद करीब मैंने उठा। वो भी उठने को मन नहीं हो रहा था, और भी नींद आ रही थी, और भी नींद आ रही थी। अरे नहीं, मगरिब के टेम्पो नहीं सोना, उठेंगे अभी कुछ तो काम करेंगे। सुबह ऐसे ही छोड़ को शादी को फंक्शन को चले गए थे ना, तो मैं करने वाली थी, सुबह में नहीं हुआ, सो गए और फिर उठ के रेडी होके शादी को चले गए ना। तो वो वजह से काम नहीं हुआ। तो चलो मैं अभी काम है, काम कर लूँगी, ऐसा सोच रही थी। बस अचानक से गली में किसी का मेरे को बुलावा आ गया था। मेरे शोहर करंट का काम करने को लिए प्रॉमिस कर दिया, वो कौन से घर को, वही हमारे फरीदा आंटी का घर, उधर स्विच बोर्ड डालना था। तो आओ, चलो बहुत दिनों से बुला रहे थे, तो चलो मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ। घर भी उनका टूट चुका था, वो रिपेयरिंग हो चुका था, चलो मैं उसी बहाने से घर भी देख लूँगी। तो और भी बुला रहे थे ना, तो मैं देख के आ जाऊँगी, चलो। और मेरे को कहना था, अभी आ रहे हैं मेरे शोहर स्विच बोर्ड, वो मेरे शोहर 4-5 दिनों से सता रहे थे हमको, बहुत पाँप और इंतज़ार कर रहे थे, दाल को दे दो, दाल को दे दो। परसों में काम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद नहीं डाला मेरे शोहर ने। वो 4-5 दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं इसीलिए कहने के लिए भी चले गई थी, नहीं अभी आ रहे हैं, अभी दाल को दे देंगे आपको स्विच को बोर्ड, कहने के लिए भी चले गई थी ना। तो थोड़ी देर मेरे को उधर रुकना पड़ा, रुक के फिर आ गई। आके फटाक से झाड़ू मार के पूरा पूरा सामान फैल चुका था ना, कितना भी घर कोने कुचड़े में ठीक रख दो, तो शादी को, चाहे किसी की भी शादी को चले जाए, पूरा पसारा फैल जाता है हर किसी के घर में, हमारे घर में ही नहीं, हर किसी के घर में, जहाँ चाहे कोई सा भी फंक्शन को, शादी का हो, रस्म का हो, कोई भी फंक्शन को चले जाते, पूरा छितर पितर करके चले जाते है ना। तो उस तरह छितर पितर पहले ही था, और भी छितर पितर हो गया था। तो फिर उस छितर पितर को फाइनली पूरे सामान उसके जगह पर उसको ठीक तरीके से रखते करते, फिर झाड़ू मार के ज़मीना पोंछ के हो गया। वो करके मेरे बच्चों को पहले ही खाना दे दिया था मैंने। मेरा बेटा क्या खाना दे दिया था, खाना तो मैं उधर से आके कुछ भी नहीं बनाई, वो तो सो के उठी ना। तो फिर मेरे शोहर आ गए काम से, काम को चले गए थे, वो शादी को नहीं आए थे, तो काम को चले गए थे। आते ही मेरे शोहर को मेरे बेटे ने कहा, हम मेरे को बिरयानी लगा को दो, मेरे को बिरयानी लगा। अरे शादी को चला गया था ना, बिरयानी खाया होगा ना, क्यों पूछ रहा है। नहीं खाया, मैं नहीं खाया, वो कहने लगा। हम शादी को चले गए थे, हम बेहतरीन माशाल्लाह बहुत अच्छा शायद पकवान बिरयानी ही पकाया होगा, क्या पकाया होगा, कबाब गिबाब लास्ट को दिख रहा था। बहुत सारी भीड़ थी, अम्मा इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, मेरे को वो भीड़ देख के ही ताज्जुब हो गई, कितने सारे लोग, कितने लेडीज़, कितने जेंट्स, बहुत सारे, कितने सब, एक सब, दो सब, तीन चार चार सब बैठे, तो भी 2-3-4 टाइम फुल भर्ती भर्ती छोरे। तो हम भी निकाह हो गया था तब चले गए। तो फिर जाने के बाद भी 2-3 बार वेटिंग करे, तो लोग ही नहीं उठ रहे थे, उतने सारे लोग। तो सोचो उतने सारे लोगों का पकवान ऐसा आसान थोड़ी ना हो सकता है ना, कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा, बहुत सारा पकाया होगा, पता नहीं कितनी बार पकाया होगा उन्होंने। फिर और हम लोग खा रहे थे, तो थोड़ा बघार खाना, गोश्त भी बहुत अच्छा था, तो वो आ गया था। वो मेरा बेटा तो बिरयानी, शादी को जाते हैं तो बिरयानी पूछते हैं ना, तो बघार का खाने का सरकार था ना, मेरे को वो नहीं था, वो मेरे को बिरयानी चाहिए। तो ये वजह से जाको मेरे बेटे को बिरयानी लेके, और घर में भी पकाने को पकाई नहीं थी ना मैं,
तो और 2 प्लेट बिरयानी लेको आए मेरे शौहर। तो एक प्लेट बिरयानी में मेरी बेटी मेरे बेटे ने खाया और 1 प्लेट बच चुका था। तो मैं और मेरे शौहर अभी 12 साढ़े 11 को खा चुके हैं। मैं वो पूरा काम फाइनल कर रही थी, फिर मैंने पहले मेरे शौहर को दे दिया। फिर मैं वो पूरा काम करते करते कंबर का दर्द शुरू हो जाता है ना, थोड़ी देर रिलैक्स करके धीरे धीरे फिर उठ के थोड़ा थोड़ा वो अभी मेरे को पूरा दर्द शुरू हो रहा है ना, कुछ भी खाने को नहीं हो रहा मेरे को। खाते 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 इतना देर होगा। देर होने बाद फिर थोड़ा सा चाय पी के आँखों को जगा के थोड़ा एनर्जी लगा के मैं अभी वीडियो बनाने को आ गई। तो ये होगा आज का डेली रूटीन। मेरा कान में का चला गया गाइस, अभी दूसरा लेना पड़ेगा, उस तरह का सेम नहीं मिलेगा, तकदीर में नहीं है, क्या कर सकते हैं भला। तो इस तरह की हो गई। कल इंशाल्लाह वलीमे को भी जाना है, देखते हैं। हाँ, मेरे शौहर नहीं आ गए थे, वो काम को चले गए थे। वो कभी भी इम्पोर्टेंट काम होता है, फंक्शन को जाना होता है तो वो शादी को काम को चले जाते हैं। वो कभी भी इस तरह करते हैं मेरे शौहर, तो इस तरह ही कर चुके हैं। तो हमको ऑटो में जाके ऑटो में आना पड़ा। मेरे शौहर ना रहने की वजह से ऑटो को पैसा रखना पड़ा आते जाते, और बच्चों का खर्चा अलग। और कल भी शादी वलीमे को जाके मैं मेरे शौहर को कह रही हूँ 500 रुपये मेरे को दे दो, मैं 500 रुपये कर दूँगी। वही इतना क्यों 200-300 करती हो तुम, ये कह रहे थे। नहीं चलो कुछ काम आ जाएगा, गिफ्ट वगैरह नहीं ले रही मैं सोच रही हूँ बन लिफाफे में 500 रुपये रख के दे दूँ, ये मैंने सोचा है। कल देखते हैं क्या होगा। मेरे शौहर को तो मैंने कह दिया है, चलो वही होगा या दूसरा होगा, देखते हैं क्या होगा। कल का कल फिर उठे ना उठे, ज़िंदगी रहे या ना रहे, किसे क्या भरोसा। इंशाल्लाह कल देखेंगे क्या होगा। तो आज की हो गई ये बात ख़त्म। तो आज किसी का कमेंट आ गया था, चलो उस कमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे कमेंट किया उन्होंने, अभी अभी आ चुके हैं मेरे वीडियो में वो कमेंट लेकर। वो पता नहीं मेरे वीडियो कब से देख रहे हैं, आई डोंट नो। वो पहले नहीं थे, अब आ गए बहुत सारे वीडियो। कल के वीडियो के लिए कमेंट कर दिया उन्होंने, क्या बोल के बहुत सारे करे, उसमें थोड़ा सा निकालते हैं। मैंने कहा था ना कोई तो कमेंट कर दो, मैं उसका डिटेल में मैं अपनी तरीके से कह दूँगी। उन्होंने कहा क्या कह दिया, फर्स्ट बात कुकिंग का, लास्ट में कहा उन्होंने कुकिंग का करो। ये वीडियो में सब लोगों के आपके शौहर की कमियां वो ये कहते हो ना, फैमिली घर का फैमिली का मैटर मत बोलो, आपको इसीलिए लोग नहीं देखते। वही मैटर बहुत सारे वो कमेंट थे ना, मैं सारे मिक्स करके बोल रही हूँ। तो उन्होंने फलाना फलाना इस तरह कहा, इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको दूसरा रील करना चाहिए, अलग बेहतरीन करना चाहिए, फैमिली मैटर का नहीं करना चाहिए, मेरे आपके शौहर की बारे में नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा सही कहा, मगर मैं भी पकाने का दिखाना चाहती हूँ। रहेगा तो बेहतरीन पका ले तो माइंड भी फ्रेश रहेगा, तो दिखाने को दिल होता है ना। और मोबाइल भी कोई तो पकड़ता है तो और करने को दिल बेताब हो जाता है, बहुत अच्छी तरह आ जाता है ना। तो हम ही करें, वो भी करें, ये भी करें, टेंशन भी ले लें तो दिमाग का दही हो जाता है, और एडजस्टमेंटिंग के साथ होता है ना। तो मेरे पहले बहुत सारे वीडियो में मैं कह चुकी हूँ। तो कुकिंग का तो मैं अभी नहीं दिखा सकती, पहले मेरी कहानी जो बचपन की है, जो कंप्लीट हमारे अम्मी की तक, मेरी शादी तक जब तक हो जाए, मैं उसको फटाक से जल्दी जल्दी फाइनल कर दूँ, उसके बाद डेली रूटीन कर दूँगी। मैंने ये कहा है, बहुत सारे पुराने वीडियो में कह चुकी हूँ। शायद उन्होंने पुराना वीडियो कोई नहीं देखा होगा, अभी जस्ट देखा होगा, इसीलिए कमेंट कर दिया शायद, मेरे ख्याल से। तो आपका जॉब इंशाल्लाह मैं ज़रूर करने की, उसमें भी मैं एक बार डालने की कोशिश करती हूँ। वो भी माइंड फ्रेश रहा तो पकवान ठीक ठाक, हाँ सब कुछ परफेक्ट चीज़ें रहे तो वो भी थोड़ा ही कर दिखाती हूँ मैं।
वैसा अनोखा कुछ भी नहीं, मेरे लिए वही अनोखा है, लोगों के लिए अनोखा नहीं, मेरे लिए वही अनोखा है, वही बेहतरीन है। इस तरह करती रहती हूँ। चलो, आपके दुआ से इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूस अलग अलग तरीके का कर पाऊँ जो कमेंट करे। चलो खैर, आपका जवाब हो गया। और आप अभी भी है, आपके शोहर के बारे में मत कहो, फैमिली के बारे में आपका कहने का मतलब समझ में आया मेरे को। फैमिली के बारे में मैं किसी की भी, मेरे अपनी फैमिली के बारे में इस तरह मैं डिस्कस करना नहीं चाह रही थी। हाँ, मेरे वीडियो में मेरी जो बेंगलुरु में रहती है पिंकी, नरगिस, सोफिया, उसको भी इस तरह इस कदर डांटना नहीं चाहती थी मैं बिल्कुल भी। मैंने ये यूट्यूब जब मैंने शुरू करने का प्रॉमिस कर दिया था मेरे शोहर को, मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था मैं किसी की तौहीन कर दूं, किसी को इस तरह गुस्से से वीडियो बना दूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग मेरे को, बहुत सारे लोगों, चाहे किसी के भी बारे में मैं कह दूं, मेरा मुद्दा ये नहीं था, मेरी सोच ये नहीं थी मैं इनके बारे में फलाना ऐसा कह दूँ, फलाना ऐसा कह दूँ, ऐसा मैं मुद्दा लेको नहीं आई थी, ऐसी सोच रखो नहीं आई थी। मैं किसी के बारे में कुछ भी उस तरह नहीं करने वाली थी। कुछ भी जो बुरे हाथ से मेरे जुड़ को हो चुके हैं लोगों की वजह से, तो उन बातों को दफन करके चलो मैं अच्छे अच्छे बातें करने की कोशिश कर दूंगी, बुरे बातें तो अपने सीने में ही दफन कर दूंगी। इतने साल दफन कर चुकी हूँ अपने सीने में, बहुत सारे उनका बातें, गम, टॉर्चर, हर कुछ दफन कर चुकी हूँ ना। तो ये वीडियो में भी मैं किसी के बारे में तौहीन नहीं करना चाहती थी, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती थी, किसी के कमियां मन नहीं बताना चाह रही थी, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं करना चाहती। मजबूरन लोग मजबूर कर रहे हैं ना मेरे को टॉर्चर दे के, चाहे मेरे शोहर हो चाहे दूसरे हो। ये वही बेंगलुरु वाली है ना, अभी वो काम मेरे को सगी बहन कहने की है, उसकी औकात है, उसकी वैल्यू। 2 साल से कौन खफा रहता है, वो भी सच्ची बातों से। मैंने उसके सिर्फ हाथों के बारे में कह दिया था, उसका कुछ भी गलत शलत गंदगी इसमें नहीं रखा था मैंने। सिर्फ मैंने 2 हाथों के बारे में, बचपन में हर किसी के जुड़ को हादसा होता है, मेरे जुड़ को भी हो सकता था। मैंने ये भी कहा है, मेरी ये नाक की हड्डी टूट गई, मेरी सिर में इतने ही में ही उजले बाल है, इधर सभी नहीं है, इधर इतने में ही बाल है उजले मांग में। मैं ये वीडियो में मैं अपनी कमियां भी बता चुकी हूँ ना। हाँ, मैं अपनी कमियां मैं हर बार बताने वाली ही थी, उसके बारे में नो डाउट। मैं अपने कमियां के बारे में, मेरे शोहर की कमियां के बारे में, मेरे शोहर की बेरुखी इतने साल कर चुके हैं, वो क्या करने वाली थी मैं दूसरों के लिए, बिल्कुल भी सोच के रखो नहीं आई थी। वही खुद ही से आके टांग अड़ा के इस तरह गोलमाल करके, तुम यूट्यूब को चुनो, मेरे को चुनो, इस तरह करके, और दूसरों को भी भड़का के 2 सालों से दूर है ना मेरे से, 2.5 साल होने वाला है, तब से दूर है ना। कौन सगी बहन दूर रहती है, सगी बहनें कौन दूर रहते हैं। ये करे तो अच्छा है, मैं कुछ कह दूं तो गलत है, ये क्या भाई ये बात है। लोग कुछ भी मेरे जुड़ को बुरा सा बुरा सुलूक, बुरा सा बुरा टॉर्चर कहते, वो सही है, मैं फिर भी मेरे को खामोश रहना है। वीडियो में नहीं कहना चाहिए, डेली जाके मेरे को उन लोगों के सामने, उनके घर को जगह उन्होंने क्या क्या वीडियो में मत बताओ, आमने सामने बात करो। डेली कौन कौन मेरे को डेली टॉर्चर करते हैं, उनके घर के सामने जाके लड़ाई झगड़ा, हर दिन लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। अभी मेरे को बहुत सारे लोग मेरे जोड़ को टॉर्चर कर रहे हैं ना, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे लोग, दिन के 24 घंटे वो मेरे को लड़ाई करना पड़ेगा। घर के सामने उनके जाना, चीखना, चिल्लाना, घर के अंदर तो नहीं जा सकती ना, बाहर खड़ो के उनके आजू बाजू मोहल्ले को सुना के। जितने लोग भी मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, वीडियो में नहीं बता पाई तो बस मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, उधर जाके पूरा खुलासा हो जाएगा ना। ये से लेकर जड़ तक का गाली गलौज गंदगी जो अंदर वो मेरे जोड़ को बुरा कर चुके हैं, जो वो है ही बुरे, जो भी मैं हर लोगों की बात कर रही हूँ। अब उधर मोहल्ले को चले गए कर बोले तो पूरा खोद के रखना पड़ेगा, है ना। इसमें तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा बस कह रही हूँ। वहाँ लड़ाई झगड़ा करके आमने सामने करने वो ठीक तरीके, अच्छे लोग बात कर लेंगे, बुरे लोग बहस करेंगे, गाली गलौज करेंगे। उसके जुड़ को अब मैं भी गाली गलौज, मैं भी बहसबाजी करके काला चिट्ठा, हाँ तुम ऐसे हो, तुम मेरे को कह रहे हो ना, आप भी हो ऐसे हो, आप भी गंदगी हो। मैं हर किसी का बात बोल रही हूँ।
मैं एक ही इंसान का नहीं, बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। तो फिर आपकी गंदगी हुई तो हाँ, आपकी ये गंदगी है, ये गंदगी है, ये आपका काला छिट्टा है, वो काला छिट्टा है, आपने ये यहाँ गंदगी किया, वहाँ गंदगी किया, ये डेली रूटीन में करना पड़ेगा। आमने सामने बात हो गई तो ये हो जाएगी ना। मैं किसी के बारे में करना नहीं चाहती। मैं कल के वीडियो में भी मैंने कह दिया है, मेरे शोहर के बारे में मैं बिल्कुल भी उनके बारे में करना नहीं चाहती। आने वाले वक्त में मेरे शोहर को नहीं समझ में आ रहा, इसके जुड़ को प्यार से पेश आऊँ, इसके जुड़ को मैं प्यार से पेश आऊँगा, अच्छी तरह बात कर दूंगा, वही कहेगी, वही कंटेंट निकालेगी ना। हाँ, मेरे शोहर ने प्यार किया मेरे को, प्यार से वो बात करे, वो लेका को दिए, ये लेका दिए, एग्जाम्पल की कह रही हूँ, वो नहीं कर सकते वो तो वो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट अपनी बुराइयाँ ना आए तो लोग भी ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, सोनू ऐसा क्या तो भी बोलेगी हमारे बारे में, उसके जोड़ को अच्छी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे एक लिस्ट, तो यूट्यूब की वीडियो में हमारी जिक्र नहीं निकालेगी, ये कुछ भी नहीं निकालेगी, निकालेगी तो अच्छे अच्छे निकालेगी। ये दूसरे लोग भी ये कर सकते हैं ना, रिलेशन वाले। मैं बहुत सारे वीडियो में मैं कह चुकी हूँ, मैं शूट कह चुकी हूँ, देखो मेरे जोड़ को कौन सा पंगा लेगा तो मैं उनकी जिक्र, मेरे जोड़ को बुरा कौन हासा करेंगे मैं उनके बारे में कहता हूँ। नहीं तुम्हें मेरे जोड़ को अच्छा सलूक करेगा बोल ले तो मैं अच्छी तरह पेश आता हूँ, तुम्हारे अच्छे अच्छे बातें बोलता हूँ। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में, पुराने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में कही हूँ, रिक्वेस्ट कर करके मैंने कहा है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती थी, चाहे मेरे शोहर के हो चाहे दूसरे लोग हो, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाह रही थी। अभी भी मेरी यही सोच है, मत अगर लोग इतना टॉर्चर दे रहे हैं, इतना मेरे को दिल दुखा के टुकड़े टुकड़े पुर्जे पुर्जे करके, वो मुन्ना को मर गया, वो मेरे को नहीं कहा ना, और भी ज़्यादा मेरी दीदी के ऊपर गुस्सा गया। दीदी नहीं, और बेंगलुरु में नरगिस, सोफिया, पिंकी देखो तीसरा नाम भी भूल गई उसका, फिड़ी की, उसके बच्चे इतना क्रोध दिला दिया मेरे को, वो मर गया। मरे सो नहीं सुना है ना, मुन्ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरे लिए, मेरे शोहर के लिए। क्यों बोल इम्पोर्टेंट था बोले तो वो हंसी मजाक का लड़का था, हंसी मजाक का लड़का था। वो लड़ाई झगड़ा करना, किसी को फसाद करना ये नहीं करता था। लड़ाई झगड़ा हो तो भी वो कॉमेडी, अपनी बातों से कॉमेडी करता था वो, अपनी हर जगह। हमको ही नहीं, मेरे को, मेरे शोहर को ही नहीं, कॉमेडी हर किसी को, हर रिश्तेदार को वो कॉमेडी करता था, हंसाता था, अच्छे अच्छे बातें करता था। तो अच्छे इंसान को देखना, आखिरी दीदार करना हमारा हक नहीं बनता था। तो मेरा दिमाग हटक गया। अभी वो उसको, बेंगलुरु वाली को, पिंकी, सोफिया, नरगिस को इज्जत करना तो नॉट इम्पॉसिबल है। अभी हर उसकी बुरी हरकतों को मैंने माफ़ कर दिया, हर उसके गुने को मैंने हर बार माफ़ किया है। ये हद पार हो गई है, उसके गुने की हद पार हो गई है। अभी उसको दीदी करने भी मेरे को शर्म आ रही है। ये पिंकी, सोफिया, नरगिस यही ठीक है अभी, वो इसीलिए कह रही हूँ। मरे तो बोलना ज़रूरी नहीं समझा ना उसने। तो ये वजह है आपका कमेंट्स का। आप कमेंट्स करें, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मेरे फ्रेंड और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें कमेंट करने वाले थे। काजल शेख, आपका बेसब्री से इंतज़ार है, शादी हो के हनीमून को जाके और कहाँ चले गए आप। वो भी बहुत सारे मेरे को कंटिन्यूस, काजल शेख आपको भूला नहीं है, मैंने हमेशा याद करती हूँ। तो आप भी मेरे लिए कंटिन्यूस वीडियो कमेंट करते थे, फलाना फलाना बहुत सारे कमेंट करते थे। अभी आपने किया ना उस तरह काजल शेख मेरे को बहुत सारे कमेंट करते थे, कंटिन्यूस कमेंट करते थे, मेरे जोड़ को हमेशा अच्छी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते थे। तो मेरे को पता है, बेसब्री से आपका इंतज़ार करूँगी, कब आएंगे पता नहीं। और भी बहुत सारे लोग हैं कमेंट कंटिन्यूस करते थे मेरे को, वो पता नहीं सब लोग किधर चले गए। बेंगलुरु वाले भी बहुत सारे लोग करते थे, बम्बई वाले करते थे, हैदराबाद वाले, पाकिस्तान, दुबई वाले करते थे, वो लोग भी करना छोड़ दिया गाइस। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, देखते हैं जब उनको लोगों को पसंद आएगा तो देख लेंगे। हाँ, और आपने ये कहा कंटिन्यूस शेयर कैसे कर देंगे, वीडियो कौन देखना चाहेगा। जिसका दिल होगा तो देखने का देख लेंगे, नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं अच्छा से अच्छा करना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ना, रंग बिरंगी।
मेरे ज़िंदगी में रंग अच्छे अच्छे आ गए, मेरे शोहर तमीज़ तहज़ीब से बात कर लिया, प्यार से बात कर लिया, मैं ही वही कंटेंट निकालूंगी ना अच्छे अच्छे। मेरे को भी क्या रोना धोना वीडियो नहीं बनाना चाह रही, मैं भी दूसरों का मुद्दा लेना नहीं चाह रही। लोग ही उस तरह कर रहे हैं। मेरे शोहर भी मेरे को डेली रूटीन में टॉर्चर देते हैं ना, खुशी खुशी दे रहे हैं मेरे को। खुशी रहे तो मैं खुशी का हाँ इजहार करूँगी ना, मैं भी खुशी से बाहर जाऊँगी ना। मेरे शोहर फुल छूट देते हैं, शुरू से भी फुल छूट है। अकेले तुम किधर भी जाओ, वीडियो भी खुद ही बना लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। अरे यहाँ घर का झंझट प्रॉब्लम, आंसुओं से आंखों से आंसू सूखेंगे तो कूट के काम करूँगी ना। इधर आंसू भी बहाते रहो, भूखी प्यासी भी रहो, और मिट्टी धूल मिट्टी का घर वो भी टॉर्चर बर्दाश्त करो, सब कुछ बच्चों का शोर शराबा भी टॉर्चर बर्दाश्त करो। इंसान हूँ भाई, इंसान हूँ, पत्थर की तरह नहीं हूँ, है ना। फिर मेरे जुड़ को क्या डेली रूटीन में मिलता है मैं वो रख रही हूँ। यही मामूली सा सिंपल सिंपल दुनिया है मेरी, रंग बिरंगी नहीं है, अच्छी खुशहाली नहीं, बाहर फिरना नहीं, अच्छा बेहतरीन खाना नहीं लिखा है। जो लिखा है मैं उसमें खुश हूँ, मैं वही दिखा रही हूँ। लोगों को देखना चाहते तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते तो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं। हाँ, आप लोगों के फैमिली वाले को शेयर करना, ये यूट्यूब का रूल्स है, यूट्यूब का रूल्स है। लाइक पूछना, शेयर पूछना, कमेंट्स पूछना, ये करना नहीं करना ये आपकी मर्जी, देखना नहीं देखना ये आपकी मर्जी। हाँ, पूछना मेरा फ़र्ज़ है, यूट्यूब का रूल्स है। मैं कमाने के लिए आ गई थी ना, ये सोच के आ गई थी कमाऊंगी मैं। हाँ, इसमें कमाई मिलना नहीं मिलना वो तकदीर की बात है, मेरी तकदीर की बात है। हाँ, मैं जी जान लगा के जितना हो सके मैं पूछ रही हूँ, बस ये है मेरी रियल बातें रियल कंटेंट। तो यूट्यूब का रूल्स है बोल के मैं डेली रूटीन में पूछते रहती हूँ, एक दिन भी भूले नहीं सका। हाँ, ज़्यादा आंसू आ गए, तब गम हो गया, तब एक बार सडनली रखना पड़ता है। मिस हो के कट हो गया वो तब रखना हो जाता है उस तरह। पहले तो मेरे को वो ज्वाइन करने का भी नहीं आता था। अरे मैं फटाक से और एक बना के उसको ज्वाइन करके डाल दूँ, अभी मेरे को मैंने सीखा है वो, तो मेरे को ज्वाइन करने आता है। अचानक से बाई चांस कट भी होगा तो मैं उसको ज्वाइन कर सकती हूँ। अभी थोड़ा अल्लाह के फजल करम से थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा है। चलो खैर, इस तरह धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लोगों को दिल से मेरे को कोई भी अपना, चाहे अपना हो पराया हो, मेरा वीडियो देखना चाहे तो वाकई में मेरे को थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो देख लेंगे, नहीं पसंद करते हैं तो नहीं देख लेंगे। मेरी बातें बकवास बातें नहीं देखेंगे, है ना गाइस। मैं भी ऐसा करती हूँ, मेरे को जितने लोग भी पसंद है, अपना काम धंधा कुछ भी, मेरा गम मेरी प्रॉब्लम सब कुछ छोड़ के मैं उनका वीडियो देखती हूँ कंटिन्यूस। एक शुएब इब्राहिम, दीपिका, एक ही फैमिली के हैं ना, उनका तो डेली रूटीन देखती हूँ। वो डेली डाले तो मैं डेली रूटीन देखती हूँ। और दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं उसमें, 10-15 लोगों का मैं कंटिन्यूस वीडियो देखती हूँ। जब वो डालते हैं मैं कंटिन्यूस पूरा मेरा काम धाम छोड़ के उनका वीडियो देखती हूँ। क्यों देखती हूँ? वो लोग मेरे को पसंद है, उनकी बातें पसंद है, उनका तरीक़ा पसंद है। तो मेरा कभी तरीक़ा, मेरी कहानी उनको सच्ची दिसी तो कोई भी देख लेगा। मेरी कहानी पसंद नहीं है, मैं उनको पसंद नहीं है तो नहीं देखेंगे। ये ज़बरदस्ती कोई बात नहीं है ना, तो पसंद करना नहीं करना लोगों की बात। हाँ, शेयर का पूछना हमारा फ़र्ज़ है, बस उसी लिए कहती हूँ। हाँ, शेयर कर दो ना गाइस, ये बात है। चलो फिर से वही मुद्दा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे कमेंट के लिए। आप मेरे लिए अभी अजनबी हो, नए नए आ चुके हो ना कमेंट के लिए। पता नहीं आप कब से देख रहे हैं मेरा वीडियो, पता नहीं। पुराने भी अभी आ चुके हैं तो पुराने भी वीडियो प्लीज़ हो सके तो टाइम मिल गया तो मेरा रोना धोना देखना चाहोगे तो। बहुत सारे रोना धोने की नहीं, अच्छे भी हैं, थोड़े से अलग अलग तरीके के पसंद आ गए। हाँ, बालों के बारे में है। बाल मेरे किस तरह हैं देखो, हर दिन मैं डेली रूटीन में 2 ही चोटी डालती हूँ, है ना। इन बालों के बारे में क्या लगाते हैं, किस तरह नहीं,
बालों के बारे में भी है गाइस। कंटिन्यू, बहुत अच्छा वीडियो। मैं बाल खोल के, चिकन छुड़ा के, पूरा किस तरह मैं हैंडल करती हूँ, मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं, कौन सा तरीका है, कौन से टेम्पो क्या है, इन बालों के बारे में भी है। बहुत सारे मेरे साड़ी के वीडियो में भी, मेरी शादी की सालगिरह की दिन, शादी के दिन क्या हुआ, कैसा हुआ, मैं दुल्हन बन के आई थी। मेरे पहले यूट्यूब के वीडियो में सालगिरह था, तभी नहीं, स्टार्टिंग में कुछ दिनों में मेरा कितना, अभी अप्रैल मई जून जुलाई, अभी ये जून चल रहा है ना, जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, देखो फिर मैं गड़बड़ हो गई, परसों कैलेंडर देखा था फिर से भूल गई मैं। तो अगस्त में तो मेरी शादी की सालगिरह आई ना, मई में मेरा 2 साल पूरा कंप्लीट हो, मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 3-4 महीने में, 3-4 महीने में मेरी शादी की सालगिरह आ गई थी। उसमें मैं मेरी पहला शादी का सालगिरह वीडियो यूट्यूब में बना चुकी हूँ। उसमें मैं साड़ी पहन चुकी हूँ, मेरा तरीका बता चुकी हूँ, और उसके बाद मेरे बालों के बारे में बता चुकी हूँ कि किस तरह हैंडल करते हैं। आपको भी बाल पसंद है तो इस तरह मेरी तरह करना चाहते हैं तो बाल प्लीज़ जाको मेरे पुराने वीडियो देख लो। तो अच्छा, मैं रखती हूँ, किसी को कहानी पसंद आ गई तो लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारे ख़ानदान में मेरे यूट्यूब का वीडियो शेयर करो, कमेंट्स करो, पसंद आ गए तो ठंड बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइबर कर लो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना मेरी कहानी देरी से मिल जाएगी। जो सब्सक्राइबर नहीं कर ले रहे थे उनको मेरी कहानी बहुत देर चले जाएगी, तो मुद्दा क्या रह जाएगा इम्पोर्टेंट देखने का, है ना। तो इंशाल्लाह अभी 2 बज चुके होंगे, 2 के ऊपर भी हो चुका होगा। चलो गाइस, मैं सुबह में देखती हूँ, फिर काम करना है, बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह धोना है, पानी छोड़ता है, पानी भरना है, और दूसरा काम भी है। सुबह में शायद होगा, वीडियो डालने को नहीं होगा पता नहीं, काम होगा तो नहीं डालूँगी, नहीं तो डालने की कोशिश कर दूँगी, देखते हैं। तो किन्नस लोगों को मैं, हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहे, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलती हैं, खुदा हाफिज़।